भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यदि किसी एक नाम ने साहस, त्याग, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति को एक साथ परिभाषित किया तो वो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि वे एक क्रांतिकारी सेनापति, दूरदर्शी विचारक और उस भारत की मुखर आवाज थे जो गुलामी की हर जंजीर को तोड़ने का संकल्प लिए खड़ा था। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. ये रास्ता सीधा है, हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटों का सामना करना है। हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात सही बात यह है, अहम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। There is no power on earth that can keep India enslaved anymore. Let us strive for India's freedom, one way march. 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक नगर में जन्मे नेताजी ने बहुत कम उम्र में ये तय कर लिया था कि उनका जीवन सुख सुविधाओं या व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि मातृभूमि की आजादी के लिए समर्पित होगा। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे और माता प्रभावती देवी संस्कारों तथा आत्मबल की प्रतीक थी। 14 संतानों वाले इस बड़े परिवार में नेताजी 9वीं संतान थे और अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस से उनका विशेष स्नेह था, जिन्हें वो मेजदा कहकर पुकारते थे। बाल्यकाल से ही नेताजी का स्वभाव अन्य बच्चों से अलग था। खेलकूद की अपेक्षा वे पुस्तकों और विचारकों में अधिक रुचि रखते थे। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उनके मन में राष्ट्र सेवा की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित कर दी जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा तय कर दी। मात्र 15 वर्ष की आयु में विवेकानंद साहित्य का गहन अध्ययन कर लेने वाले नेताजी के मन में ये विश्वास दृढ़ हो चुका था कि सच्चा जीवन वही है जो राष्ट्र के लिए जिया जाए। 1919 में उन्होंने बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और कलकत्ता विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता का पूरे देश में लोहा माना गया। पिता की इच्छा पर नेताजी इंग्लैंड गए और 1920 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, जो उस समय किसी भी भारतीय के लिए सर्वोच्च उपलब्धि मानी जाती थी। लेकिन ये सफलता उनके लिए अंतिम लक्ष्य नहीं थी। उन्होंने आत्ममंथन करते हुए ये महसूस किया कि गुलाम भारत में रहकर अंग्रेजी शासन की सेवा करना उनके आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति के विरुद्ध होगा। इसी विचार के साथ 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने आईसीएस जैसी प्रतिष्ठित नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। ये निर्णय केवल व्यक्तिगत त्याग नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक खुली चुनौती थी। भारत लौटने के बाद नेताजी देशबंधु चित्तरंजन दास के संपर्क में आए और सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। महात्मा गांधी से पहली मुलाकात के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और बंगाल में आंदोलन को नई गति दी। कोलकाता के महापौर के रूप में उन्होंने प्रशासन को राष्ट्रवादी स्वरूप प्रदान किया, अंग्रेजी नामों को हटाकर भारतीय नाम दिए और शहीदों के परिवारों को सम्मान तथा सहायता दिलाई। शीघ्र ही नेताजी के युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने युवाओं को संगठित किया, साइमन कमीशन का तीव्र विरोध किया और पूर्ण स्वराज की मांग को आंदोलन का केंद्र बनाया। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराते हुए नेताजी पर अंग्रेजी पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें जेल भेज दिया, लेकिन उनका साहस और संकल्प और भी मजबूत हो गया। भगत सिंह की फांसी ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आजादी अहिंसा और समझौते से नहीं, बल्कि बलिदान और संघर्ष से प्राप्त होगी। यहीं से उनके विचार कांग्रेस की मुख्यधारा से अलग होने लगे। 1938 में नेताजी कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और उनके कार्यकाल में योजना आयोग तथा विज्ञान परिषद जैसी दूरदर्शी संस्थाओं की नींव पड़ी। लेकिन 1939 में वैचारिक मतभेद चरम पर पहुंच गए। चुनाव जीतने के बावजूद उन्हें संगठन का सहयोग नहीं मिला और अंततः उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार ने उन्हें नजरबंद कर लिया।
लेकिन 16 जनवरी 1941 की रात नेताजी भेष बदलकर अंग्रेजों को चकमा देते हुए भारत से निकलने में सफल रहे। अफगानिस्तान, रूस और जर्मनी होते हुए वे जापान पहुंचे और वहीं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा दी। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और स्वयं उसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेनापति बने। उनका ऐतिहासिक उद्घोष "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" करोड़ों भारतीयों के हृदय में क्रांति की ज्वाला बनकर गूंज उठा। आजाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो के नारे के साथ अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी, अंडमान निकोबार को मुक्त कराया और इम्फाल तथा कोहिमा तक संघर्ष किया। कठिन परिस्थितियों में भी नेताजी ने अपने सैनिकों का साथ नहीं छोड़ा और उनके साथ पैदल चलते हुए सच्चे नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो से प्रसारित अपने भाषण में नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और तभी से पूरे देश उन्हें श्रद्धा से नेताजी कहने लगा। 18 अगस्त 1945 को मंचूरिया की ओर से जाते समय वे रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए और उनकी मृत्यु आज भी इतिहास का एक अनसुलझा प्रश्न बनी हुई है। हालांकि नेताजी भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका विचार, उनका साहस और उनका बलिदान आज भी भारत की आत्मा में जीवित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि त्याग, संघर्ष और अडिग संकल्प से जन्म लेती है। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।